नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज जो स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने सोलेनॉइड का कंसेप्ट कंप्लीट किया था, ठीक है ना। एम्पियर सर्कुलर लॉ की एक एप्लीकेशन कवर करी थी सोलेनॉइड। आज कवर करेंगे बेटे टॉरॉइड। नाम दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, सोलेनॉइड, एक जैसी फीलिंग आती है। काम भी दोनों का सेम है साहब, एक ही काम है दोनों का, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। बस अंतर क्या है कि जब आप सोलेनॉइड बनाते हो ना, तो एक पाइप लो, होलो पाइप ले लो सीधी, और उस पाइप के ऊपर तार लपेट दो, ये कहलाता है सोलेनॉइड। अगर पाइप सीधी ना लेकर के साथ गोल पाइप ले लो और उसके ऊपर तार लपेट दो, तो वो कहलाता है टॉरॉइड। सोलेनॉइड को हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेट फील्ड जनरेट करने के लिए, बिल्कुल सीधी, और टॉरॉइड को यूज करते हैं सर्कुलर फील्ड जनरेट करने के लिए, गोल फील्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे एक सिंपल सा अंतर देखो ना, जैसे सोलेनॉइड है साहब, दो एंड है, एक एंड एक ये, करंट छोड़ दोगे तो सोलेनॉइड है साहब, ठीक है साहब। अब इन दोनों एंड को आप ना एक दूसरे के नज़दीक ले आओ और इसको कुछ सर्कुलर फॉर्मेट दे दो, ऐसे सर्कल बना दो, ये एक्चुअल में टॉरॉइड है बेटे, ये टॉरॉइड बन गया है, इसे कहते हैं टॉरॉइड। बात समझ आइए। तो जब एक सोलेनॉइड को आप लोग सर्कुलर फॉर्मेट दे देते हो, एक रिंग की फॉर्म में कर देते हो, तो कहलाता है टॉरॉइड। अब विश्वास नहीं करोगे, फिजिक्स के जो ये होते हैं ना एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में टॉरॉइड यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टॉरॉइड। एक टेक्नोलॉजी है टोकामेक, जिसका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ होता है, ठीक है ना। तो टोकामेक ये कभी एक इसमें क्या नाम है, दिल्ली गवर्नमेंट के प्री बोर्ड के अंदर पूछा गया था एक क्वेश्चन, टोकामेक क्या चीज़ है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज़ होती है, जिसके अंदर हम लोग विद द हेल्प ऑफ टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। बात समझ आइए। तो टॉरॉइड का बेटे फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है ना। अब ये जो आपको ऊपर वाली कॉपर वाली फिगर दिखाई देती है, एक्चुअल टॉरॉइड है साहब। अब साइज़ छोटा बड़ा आप वो जितना रिक्वायर्ड है उतना बनाइए, ये सर्कुलर फॉर्मेट कहलाता है क्या, टॉरॉइड। और जब जहाँ तक बात है कॉपी में बनाने की, जो ये नीचे वाली फिगर है ये आप कॉपी में बनाओगे, ठीक है। ऊपर वाली तो पॉसिबल ही नहीं बनानी, तो नीचे वाली जो फिगर है ये इसको आप कॉपी के अंदर बनाओगे, ये है टॉरॉइड, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखूंगा सब टॉरॉइड की, सर एक सर्कुलर पाइप के ऊपर जब तार को लपेट दिया जाता है तो सिस्टम टॉरॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, टॉरॉइड, ठीक है। तो व्हेन अ सोलेनॉइड इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल देन इट इज नोन एज टॉरॉइड, ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो स्क्रीन को रोक के ये डेफिनेशन आराम से नोट कर लो। आ जाओ। अब हम लोग बेटे, हमको तो कैलकुलेट करनी है CMFI, ठीक है। तो डेरिवेशन बना, हेडिंग बना, MFI ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड। MFI ड्यू टू अ टॉरॉइड, टॉरॉइड की वजह से MFI, टॉरॉइड की वजह से MFI। कहाँ कहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने ये टॉरॉइड देखा अभी, इस टॉरॉइड को ना बेटे 3 पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है। ये टॉरॉइड है, तो अब जब इसको आप सर्कल बना दोगे ना इस हिसाब से, तो ये हमसे 3 जगह इसकी MFI कैलकुलेट कराता है, 3 जगह। रुक जा भाई, कहाँ जाएगा, हाँ 3 जगह MFI कैलकुलेट कराता है। एक तो आउटसाइड इस जगह पे, इस इलाके के अंदर क्या MFI है बाहर, एक बेटे कोर के अंदर इनसाइड, और एक ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। इनसाइड द कोर, आउटसाइड द टॉरॉइड, और इन द इनर पोर्शन, ये इनर पोर्शन है ये। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि MFI, तो ये 3 पार्ट के अंदर कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। 3 पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना दो, MFI ड्यू टू अ करंट कैरिंग टॉरॉइड, करंट कैरिंग टॉरॉइड। अब इसके अंदर लिखना चालू कर बेटे, पहले लिख, कंसिडर अ टॉरॉइड, कंसिडर अ टॉरॉइड कैरिंग करंट I, कंसिडर अ टॉरॉइड कैरिंग करंट I। एक टॉरॉइड कंसिडर करिए जिसके अंदर I करंट चलता है, लेट LET लेट, कैपिटल N बराबर है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स,
टोटल नंबर ऑफ टन्स, स्मॉल n बराबर है नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड। इधर देखो, बात को समझना बेटे। देखो, अगर जो आपने फिगर पीछे बनाई है टोरॉइड की, वो एग्जाम में बनाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ऐसे बना सकते हो। ये होती है जो सर्कल मैंने दिखाया ना, ये है कोर। और आप लोग ना बस इसके ऊपर इस हिसाब से ऐसे करके दिखा दो, ये सफिशिएंट हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर वैलिड होती है। ये करंट गया, बाहर आ गया, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना बेटे। लेकिन कंसेप्चुअली तू जानता है कि ये टर्न ना बैक होकर के आते हैं। इसके अंदर ये जो वायर है ना बेटे, आप लोग इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हो, ये इस हिसाब से ये टर्न करके, ये थोड़ा सा डिजाइन सा बना के दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब ये वायर हो गए, इसके अंदर करंट गया था, ये बैक आ गया, इस हिसाब से घूम कर आएगा। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। बात समझ में आती है? ये सिचुएशन है। तो ये थोड़ा सा फिगर देखने में अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आप इतना बना के आ जाओ, सफिशिएंट है, कोई गलत नहीं करेगा। बात समझ में आई है? अब इधर देखना बेटे, इधर देखो। अब हम लोग ना इस फिगर को जब डेरिवेशन के अंदर बनाएंगे तो थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, तो हम लोग इसमें कंसेप्ट क्या दिखाते हैं। आप ना इसको देखो, तार को, ये जो वायर आपको दिखाई देता है, अगर मैं इसका ये क्रॉस सेक्शन दिखाऊँ ना बेटे, क्रॉस सेक्शन, तो तुझे महसूस होगा कि यहाँ जो वायर है, ये करंट इसके अंदर बाहर की तरफ आता है, और जो यहाँ का एलिमेंट होगा उसमें करंट अंदर की तरफ जाता है। कंसेप्ट को पकड़िए, सुन। ये जो वायर है ये अंदर से बाहर की तरफ आया है, तो यहाँ जो एलिमेंट तू कंसिडर करेगा उसमें करंट बाहर की तरफ है, और जो एलिमेंट यहाँ कंसिडर हुआ उसमें करंट अंदर की तरफ है। तो ये इनवर्ड रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको आउटवर्ड रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बोल, बात समझ में आई? नहीं, ये इनवर्ड हो गया और एक इधर क्या बना, आउटवर्ड। ये मैं आपको ना एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। जैसे ये टोरॉइड है, ये आप इस टोरॉइड को बीच से ऐसे काट दो, इस हिसाब से। जब आप इस हिसाब से काट दोगे तो हर एक टर्न आपको ऐसे गोल, ऐसे ये चीज़ दिखाई देगी। ये तो दो ये डॉट दिखाई देंगे आपको, तो ये दो चीज़ हो गई। तो एक के अंदर जैसे करंट ऐसे घूम करके ऐसे आएगा, तो एक से करंट बाहर आता है और एक में अंदर जाता है। बोल, बात समझ आइए? ये चीज़ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। हर एक टर्न का डॉट और क्रॉस दिखा देता हूँ। तो ये डॉट हो गया साहब, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस दिखा दिया। ये डॉट है, ये क्रॉस है। क्रॉस का और डॉट का मतलब आप लोग समझना बेटे, यहाँ पर इसको मैग्नेटिक फील्ड मत समझ लेना, ये आपको करंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये करंट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है बेटे। हर एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। ये अंदर का करंट है, ये बाहर का करंट है, अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ। बोल, बात समझ में आई है? अगर मैं तेरे को दो वायर अलग से समझाऊं, जैसे ये एलिमेंट देखना, इन दो एलिमेंट को ही देखना, सिर्फ इन दो को। ये डॉट है, ये क्रॉस है। इस डॉट का मतलब क्या है सर? इस डॉट का मतलब है कि करंट बाहर की तरफ आता है। करंट अगर बाहर की तरफ आया ऐसे इस एलिमेंट में, तो राइट हैंड थंब रूल जब तू लगाएगा तो फील्ड इधर जाएगी, ऊपर की तरफ ऐसे गोल बन के आएगी। सिर्फ एक एलिमेंट को देख चल, इसकी जो फील्ड जनरेट होकर के आएगी ना इसकी, तो वो फील्ड ये जनरेट होकर के आएगी इस हिसाब से, ठीक है सर। इसकी भी फील्ड यही जनरेट होगी, लेकिन करंट किधर है? अंदर है। करंट अंदर की तरफ है तो फील्ड लाइन ऐसे राउंड लेंगी, तो फील्ड जब ऐसे राउंड लेगी तो कुछ ये हालत होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब तू ध्यान से देख कि अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन को बारीकी से देखता हूं तो दोनों की डायरेक्शन जो है यहाँ पर सेम है, और दोनों पे जब टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो दोनों पे आने वाला टेंजेंट ऊपर की तरफ है। दोनों पर आने वाला टेंजेंट ऊपर की तरफ है। मेरा आपसे कहने का मतलब है बेटे कि इस जोड़े की वजह से इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई तुझसे कहता है फील्ड की डायरेक्शन बता, तो वो टेंजेंट जब तू ड्रॉ करेगा तो ऊपर की तरफ ऐसे होगा।
इस जोड़े से दिखाएगा तो जो टेंजेंट टू ड्रॉ करेगा वो ये कहानी बनेगी, इस जोड़े से दिखाएगा तो टेंजेंट ड्रॉ करेगा वो ये आएगा, इस जोड़े से दिखाएगा तो टेंजेंट जब ड्रॉ होगा ये आएगा, इस जोड़े का टेंजेंट ये आएगा, इस जोड़े का टेंजेंट ये आएगा, इस जोड़े का टेंजेंट ये बनेगा, इस जोड़े का टेंजेंट ये होगा साहब, इसका ये होगा और इसका ये होगा। ये टेंजेंट हैं। अब जब तू इनके कॉरस्पॉन्ड देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि जो फील्ड लाइन यहाँ पर जनरेट हुई है, जो फील्ड लाइन जो इसके अंदर जनरेट हुई है वो सर्कुलर नेचर की है। कैसी है? सर्कुलर है। कंसेप्ट को पकड़ कि टोरॉइड के अंदर जो फील्ड जनरेट हो रही है कोर के अंदर वो सर्कल ही क्यों बनती है, वो सर्कल ही क्यों बनती है? वो बन जाती है हर एक एलिमेंट का जो अंदर कंट्रीब्यूशन है अंदर की साइड में, वो दोनों एलिमेंट की इस करंट से इनवर्ड है, ऊपर की तरफ है, इसलिए यहां पे सर्कल जनरेट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तुझे फील्ड लाइंस फील्ड लाइंस दिखाऊं तो इसके अंदर जो फील्ड लाइन जनरेट होती है ना बेटे, इस हिसाब से कंसेंट्रिक सर्कल जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो आपसे एक ना क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टोरॉइड की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कन्फाइंड होती हैं विद इन द कोर ऑफ द टोरॉइड, अंदर ही गोल घूमती रहती हैं, बाहर नहीं आती। सोलेनॉइड के अंदर और बाहर दोनों जगह फील्ड लाइन घूमती है, अंदर जाती है फिर बाहर घूम के आती है। हम बाहर की इंटेंसिटी को जीरो कंसीडर करते हैं, लाइंस तो हैं, वीक इंटेंसिटी होती है, हम अपनी सहूलियत के लिए जीरो ले लेते हैं, लेकिन टोरॉइड के बाहर ही नहीं आती, अंदर ही घूमती रहती हैं। तो क्यों अंदर रहती हैं? क्यों साहब? इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो होता नहीं है। सोलेनॉइड का स्टार्टिंग एंड होता है, नॉर्थ साउथ होता है, घूम करके आती हैं लाइंस बाहर। टोरॉइड में कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, दैट्स वाई फील्ड लाइंस हमेशा विद इन द टोरॉइड कन्फाइंड रहती हैं, अंदर ही रहती हैं। बात समझ में आई है? तो ये जो रेड कलर से मैंने तुझे दिखाया है ना बेटे, रेड कलर से, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैं टेंजेंट्स को मिला देता हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेट सी फिगर बन जाएगी नहीं तो हमारी, ठीक है। लेकिन ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये फील्ड लाइन है। बोल क्लियर है? आ जाओ साहब। अब मुझसे कहता है कि MFI कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए? MFI। MFI बेटे हमको 3 जगह कैलकुलेट करनी है। कहाँ कहाँ पर? एक तो करनी होती है इस पोर्शन के अंदर, इसके अंदर, तो इस पॉइंट का नाम डाल देता हूं लेट P। एक हमें कैलकुलेट करनी है इनसाइड द कोर, इसका नाम डाल देता हूं Q, और एक हमें बाहर कैलकुलेट करनी है R पे। बोल बात समझ में आती है? ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट पे आ जा। नंबर फर्स्ट तो ये लेट वगैरह हो गया ना सारा, A डाल करके A इनसाइड द टोरॉइड, सही है। MFI इनसाइड द टोरॉइड, इसकी हेडिंग बना बेटे MFI इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, इंटीरियर टू द टोरॉइड। ये है ओपन स्पेस, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ओपन स्पेस है टोरॉइड के अंदर। इसके अंदर MFI कैलकुलेट कराता है। क्या कैलकुलेट कराता है? MFI, ठीक है साहब। अब नियम क्या कहता है? ACL क्या कहता है? जिस पॉइंट के ऊपर भी MFI कैलकुलेट कराए, पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप ड्रॉ कर लो साहब। ये मैंने आपको लिखा दिया था, टोरॉइड का सर्कुलर होता है, 3 ही एम्पियर लूप आपको याद करने। टोरॉइड का सर्कुलर, रेक्टेंगल होता है सोलेनॉइड का, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर का सर्कुलर। बस कहने का मतलब है P पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना, उस पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप ड्रॉ करो। ये लूप ड्रॉ कर लिया साहब, ये लूप ड्रॉ कर दिया, रेडियस मान लेता हूं R है। क्या है? R है। और ये मैंने डायरेक्शन ले ली अपने लूप की। बहुत सही बात है जी। बच्चा बोला सर ACL कहता है अकॉर्डिंग टू ACL, अकॉर्डिंग टू ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्या कि B.dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ I नेट। बिल्कुल सही है साहब, बोल सही बात है नहीं। तो इसको मैं अगर लिखता हूं तो ये हो जाएगा B इंटू में 2πr मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ I नेट की वैल्यू 0 है। ध्यान से देख, बच्चा बोला मतलब ये है बेटे, बारीकी से देख, करंट तो लूप के अंदर है ही नहीं,
ये तार हैं, ये तार हैं, इसमें करंट बाहर आता है। अब ये करंट है, यहाँ से गया और इसमें घुस गया, फिर यहाँ से निकला यहाँ गया, और तू लूप यहाँ पर लिए बैठा है। बोलिए कोई सा वायर ऐसा है जो इसके अंदर जा रहा है ना? ये तो अंदर बिल्कुल। तो क्या करंट एग्जिस्ट करता है? लूप के अंदर करंट ही नहीं है साहब, लूप के अंदर करंट नहीं है। करंट नहीं है तो दैट्स वाई यहाँ से बी की वैल्यू 0, और आया नहीं आया। कहने का मतलब है टॉरॉइड के अंदर जो ये जो इलाका होता है ना बेटे, ये वाला इलाका, इसके अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर? ये हो गया। इसका ना अलग से देख, पहले इसको देखो, आर को, MFI इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टॉरॉइड, सही है। तो इसको आप ये ले सकते हो एट पॉइंट P, ये P पर हो गया। अब आ जा नेक्स्ट पे, तो पहले आर का लिख देते हैं, सही है। MFI आउटसाइड द टॉरॉइड, MFI आउटसाइड द टॉरॉइड, टॉरॉइड का मतलब, आउटसाइड का मतलब हो गया आर, तो ये हो गया बेटे एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर। अब बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। कोई आपसे कहता है ये एम्पियर लूप है, देख ये लूप है, ठीक है, ये लूप है साहब। तो नियम ये कहता है जिस पॉइंट के ऊपर MFI चाहिए पॉइंट को लेते हुए एम्पियर लूप बनाइए, बना दिया। अब ये फिगर बहुत काफ़ी सर्कल बन जाते हैं, इसलिए अजीबोगरीब हो जाती है। ये एम्पियर लूप है साहब, ठीक है साहब। आर रेडियस का लिया, हाँ, तो फॉर्मूला हो गया कि B डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ आई नेट, ठीक है सर। तो यही वही 2 पाई आर हो जाएगा, हाँ सर। B इंटू में 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई नेट की वैल्यू फिर 0 है, तो ध्यान से देख बेटे। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया, दिस इम्प्लाइज कि B इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज B इक्वल्स टू 0। बच्चा बोला उसमें भी आई नेट 0 है, इसमें भी आई नेट 0, मतलब ये है बड़े बच्चों, ध्यान से देख, ये इस एलिमेंट के अंदर जो करंट है बाहर आता है, इसके कॉरस्पॉन्ड में अंदर जाता है। इसका करंट आउटवर्ड है, उसका करंट इनवर्ड है। बोल सही है ना? अगर तूने अपने एम्पियर लूप की ये डायरेक्शन कंसीडर करी है तो बाहर आने वाला करंट पॉजिटिव है और अंदर जाने वाला नेगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही नेगेटिव करंट है। दैट्स वाई आई नेट की वैल्यू 0 है। इन दोनों जीरो में अंतर समझना, इसमें और इसमें दोनों में 0 हुआ है, अंतर है। पहली सिचुएशन के अंदर यहां पर करंट ही नहीं था, नो करंट एग्जिस्ट, दैट्स वाई आई की वैल्यू 0 थी। लेकिन इस सिचुएशन में करंट है लेकिन आई नेट 0 है, क्योंकि जितना करंट बाहर आता है उतना ही अंदर जाता है, जितना बाहर आता है उतना ही करंट अंदर जाता है। दैट्स वाई आई नेट की वैल्यू 0 है। तो इसके अंदर आई नेट 0 है। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट केस हैं टॉरॉइड के अंदर बाहर, और सही ना, वो इंटीरियर पोर्शन एक्सटीरियर पोर्शन, ये इनसाइड वाला केस अलग होगा, इसको अलग से लिखते हैं। तो हमने लेट वगैरह कंसिडर कर दिया, ठीक है, वो लेट हो गया था। एक लाइन और लिख दे, लेट P इज द पॉइंट, लेट P इज द पॉइंट, ये सॉरी P क्या, लेट P Q आर द पॉइंट्स लिख दो, लेट P Q आर द पॉइंट्स एट विच द MFI इज टू बी कैलकुलेटेड, MFI is to be calculated. Draw Amperian circular loop. Draw Amperian circular loop through these points. Through these points. ठीक है बेटे? अब ये वाली फिगर बनानी है बेटे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, क्लियर सुन लो। छोटी छोटी फिगर बनाओ और हर पार्ट के लिए अलग फिगर बनाना, इसके लिए अलग बनाओ, इसके लिए अलग। तो जब आप इसके लिए बनाओगे तो ये फील्ड लाइन बेशक से मत दिखाओ, आपको फील्ड लाइन से मतलब नहीं है, रेड वाली ये फील्ड लाइन मत दिखाना बेटे, ठीक है। आप ये डॉट और क्रॉस दिखा दो और अंदर वाला लूप दिखाओ। फिर जब आप इसके लिए फिगर बनाओगे तो डॉट क्रॉस दिखा देना, ये वाला लूप दिखा देना, ठीक है। 3 बार 3 फिगर बना लो, छोटी छोटी, बड़ी मत बनाना। एग्जाम में बेशक एक बनाया ना, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगी जब हर पार्ट के आप अलग फिगर बनाओगे। रोक स्क्रीन को फटाफट बना लिया बेटे। अब आ जा इसका जो तीसरा कंसेप्ट है, सही ना, जो मेन पॉइंट है बेटे। अब हेडिंग बना C डाल करके, MFI इनसाइड द कोर ऑफ टॉरॉइड,
MFI इनसाइड द कोर, CORE, कोर के अंदर MFI। ठीक है, अब आपने रेड कलर से जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझाई थी बेटे, ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं दिखानी है तो मैं इसी को एम्पीरियल लूप दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मत कहना कि सर अभी तो ये फील्ड लाइन बनाई थी। ठीक है, इसी को एम्पीरियल लूप बना देता हूँ। इधर देख, अब मुझसे कहता है क्यू के ऊपर MFI कैलकुलेट करिए। सर आर रेडियस कंसीडर कर लिया, ये मेरा पॉइंट O था, ये पॉइंट क्या था O। मुझसे कहता है यहाँ पे MFI कैलकुलेट करो। ठीक है साहब, इधर देखो, तो ये C पार्ट हो गया। ठीक है, तो नियम कहता है कि B.dl मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। बिल्कुल सही है साहब। इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटे B.dl cos थीटा म्यू नॉट ऑफ आई नेट। ठीक है, अब तू जानता है DL अपनी मर्जी से लिया जाता है। मान ले मेरा DL इस डायरेक्शन में कंसिडर कर लेता हूँ DL, क्या फील्ड लाइन, अच्छा सॉरी ऐसे लिया था ना, सॉरी DL फील्ड लाइन ऐसी आई थी मेरी, तो DL को भी मैं इसी डायरेक्शन में, दिस इज द पाथ ऑफ एम्पियर लूप, एम्पियर लूप पे ये कंसिडर कर लिया। ये क्या जब मैंने फील्ड लाइन तुझे समझाई थी क्या वो भी इस पे टेंजेंट आई थी? हाँ, और DL दिखाऊंगा वो भी इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा। कहने का मतलब है कि हर इंस्टेंट के ऊपर B में और DL में जीरो का एंगल आएगा। हाँ सर, और सर्कुलर लूप में जीरो ही आता है, ध्यान रखना हमेशा। हम ड्रॉ ऐसे करते हैं फिगर को, बात समझ में आई है? तो ये एंगल हमेशा ही जीरो होगा। तो ये हो गया बेटे B इंटू में B.dl cos ऑफ जीरो इक्वल्स टू आई नेट को पकड़ना ध्यान से, आई नेट को। अगर मैं तुझसे कहता हूं कि यूनिट लेंथ के अंदर n टन्स आते हैं, यूनिट लेंथ में n टन्स आते हैं, और इसके अंदर, अच्छा एक बात समझना बेटे यहाँ पे, हाँ एक कंसेप्ट और, जो टॉरॉइड होता है ना, टॉरॉइड, हम लोग जो अपने सिलेबस में टॉरॉइड पढ़ रहे हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट करता है, यूनिफॉर्म फील्ड। अब जब ये जो फील्ड यहाँ जनरेट होती है ना, सर्कुलर होती है लेकिन यूनिफॉर्म जनरेट होती है अपने सिलेबस में, लेकिन वास्तव में यूनिफॉर्म नहीं होती है। लाइंस के बीच का गैप कम ज़्यादा होता है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होती है, लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं। तो अब तुम बड़े बच्चे हो, सोच समझ के जवाब देना। अगर इसका रेडियस A है, बाहर का रेडियस B है, बाहर का रेडियस, तो इसकी लेंथ कितनी है टॉरॉइड की? ये कोर जो थी, इसका अंदर का रेडियस A है, बाहर का B है, तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ। तो एक बात क्लियर सुन लो, इसकी जो लेंथ होती है ना बेटे, वो मीन रेडियस कंसिडर किया जाता है। मीन रेडियस, ये बीच वाला, ये गोल नहीं बनी है, आप लोगों को गोल करनी है बेटे। ठीक है, जो मीन रेडियस है ना, वो लेंथ के कॉरस्पॉन्ड होता है, और मीन रेडियस को मैं R दिखा देता हूँ। तो जो R होता है बेटे, वो A प्लस में B/2 होता है, A प्लस में B/2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स के अंदर जब हम लोग इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा R मीन लिया जाता है। बच्चा बोला लेंथ की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। देख, यूनिट लेंथ में कितने टर्न आते हैं? स्मॉल n। तो ये टोटल लेंथ कितनी है? सर टोटल लेंथ है 2πr। क्या हर एक टर्न आई करंट लेकर के चल रहा है? यस, हर एक करंट क्या लेकर के चलता है? आई करंट। इस कंसेप्ट को पकड़ियो। यूनिट लेंथ के अंदर स्मॉल n टन्स आते हैं, तो 2πr लेंथ में कितने टन्स आ गए? n इंटू 2πr। और हर एक टर्न के अंदर आई करंट है, तो नेट करंट कितना हो गया? n इंटू 2πr इंटू आई। कुछ कैंसिल होता है? सर देख लेते हैं। DL का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये भी 2πr हो जाएगा, एम्पियर लूप 2πr। ठीक है सर, इक्वल्स हो गया म्यू नॉट n 2πr/i। कुछ कटता है? हाँ सर ये गया, तो B का आंसर वही आ गया, म्यू नॉट ni। तो ध्यान से देख, रिजल्ट के अंदर ना स्मॉल r का लेना देना नहीं है। इसका मतलब तुम समझे? इसका मतलब ये है कि जो ये पॉइंट तूने क्यों लिया है, तो इस पॉइंट को बेशक से यहाँ पर कंसीडर कर, यहाँ पर कर, यहाँ पर कर, यहाँ कर, यहाँ कर, हर जगह सेम आएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये सेम हमारे लिए इसलिए आ गया क्योंकि हम लोगों ने लेंथ में कन्वेंशन डाल दी इसकी, लेकिन इन रियलिटी ये वास्तव में ये चीज़ है बेटे। आई नेट को ना मुझे वास्तव में ये लिखना चाहिए था, आई नेट मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये लिखना चाहिए था। और अगर मैं ni लिखता तो r कटता नहीं,
तो B इन्वर्सली टू R होता है। जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाते जाओगे फील्ड इंटेंसिटी घटती जाती है, इसके अंदर भी लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है। बात समझ में आई है? लेकिन हम लोग इसको यूनिफॉर्म कंसीडर करते हैं। ये आंसर आया। एक बच्चा बोला सर अंदर अगर मैंने कोर डाल रखी है, सही है, तो इफ आयरन रॉड, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसे आयरन रिंग लिख दो। आयरन रिंग इज प्लेस्ड इनसाइड कोर के अंदर अगर आयरन रिंग है तो B इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। म्यू आर टाइम्स हो जाती है। मतलब ये है कि आपने एक रिंग ली और रिंग के ऊपर वायर लपेट रखा है। ठीक है बेटे, ये आंसर है। ठीक है, तो रोक स्किन को फटाफट नोट कर, एक बार लिख लिया। तो कंसेप्ट मुझे यहाँ से समझ में आ गया साहब कि टोरॉइड के अंदर 3 पॉइंट के ऊपर MFI कैलकुलेट करनी होती है। इंटीरियर पोर्शन के अंदर 0 होता है, एक्सटीरियर पोर्शन के अंदर 0 होता है, लेकिन जो इनसाइड द कोर है उसके अंदर यूनिफॉर्म होती है, म्यू नॉट NI होती है। रिजल्ट वही आता है जो टोरॉइड का है, सोलेनॉइड का आया था। इसलिए मैंने आपसे कहा था सेम कंसेप्ट है दोनों। सोलेनॉइड जनरेट करता है सीधी यूनिफॉर्म, ये गोल यूनिफॉर्म जनरेट करता है। हमारे सिलेबस में गोल यूनिफॉर्म जनरेट करता है, लेकिन वास्तव में गोल यूनिफॉर्म जनरेट नहीं करता। इसकी जो फील्ड होती है वो गोल होती है, लेकिन वो वेरी करती है आर के साथ। लेकिन NCERT के अंदर ये कैंसिल कर रखा है, दैट्स वाई हम यूनिफॉर्म पढ़ाते हैं। सही है, ये कंसेप्ट है। आप चाहो तो नीचे नोट डाल के लिख देना बेटे, नोट डाल करके क्या कि न्यूमेरिकल्स के अंदर टोरॉइड की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मीन रेडियस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का हो या डेरिवेशन के अंदर भी यही है। ठीक है ना बेटे, तो नोट डाल के लिख दो कि टोरॉइड की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, टोरॉइड की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा मीन रेडियस कंसीडर किया जाता है। मीन रेडियस कंसीडर किया जाता है। ठीक है बेटे, अब NCERT का एक न्यूमेरिकल देख क्या कहता है साहब। NCERT का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटे, इधर देख। क्वेश्चन कहता है टोरॉइड हैज अ कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। दे दिया ना कंसेप्ट। ठीक है ना बेटे, इनर रेडियस का मतलब है A की वैल्यू 25 दे रखी है मुझे, B की वैल्यू दे रखी है 26 सेंटीमीटर। अराउंड विच 3500 टन्स ऑफ वायर आर अबाउंड, मतलब टोटल नंबर ऑफ टन्स मुझे दे रखे हैं 3500। करंट मुझे 11 एम्पियर दिया हुआ है, I की वैल्यू दे रखी है 11 एम्पियर। क्या कहता है साहब, व्हाट इज द फील्ड नंबर फर्स्ट, ए पार्ट है आउटसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड के बाहर फील्ड क्या होगी साहब, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। मैं जानता हूं सर टोरॉइड के बाहर जो है फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, B की वैल्यू 0। अरे हाँ तो बोल, बी पार्ट इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, तो इनसाइड द कोर अभी कैलकुलेट करेंगे बेटे। सी इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, तो इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यहां पर भी आंसर 0 आता है। और रही बात बी पार्ट की, तो बी का आंसर मैं जानता हूं सर म्यू नॉट NI है, म्यू नॉट NI है। अगर मटेरियल दिया जाता, सही है ना बेटे, वो टोरॉइड हैज अ कोर ऑफ इनर रेडियस दिस एंड दिस, अगर मटेरियल होता तो म्यू आर की वैल्यू गिवन करता, नॉन फेरोमैग्नेटिक लिख दिया तो आपको म्यू आर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटे, तो बोलियो साहब, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट, ये हो गया टोटल लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ, ये स्टेप सही है, हाँ सर। और ये हो जाएगा म्यू नॉट N, और ये L होता है 2 पाई R, तो 2 पाई R, क्या स्टेप सही लिखा है, हाँ सर। इसमें R क्या होता है सर, इसके अंदर जो R होता है मैं जानता हूँ ये होता है A प्लस B/2, क्या स्टेप समझ में आता है, हाँ सर। ये मैंने पहले इसलिए अलग से लिखा दिया आपको, बोल सही ना बेटे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर गया। ठीक है, म्यू नोट की वैल्यू तेरे पास कितनी हो गई सर, म्यू नोट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये 2 से 2 गया। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ टन्स मुझे दे रखे हैं 3500 इंटू I दे रखा 11 एम्पियर, डिवाइड बाय ये वाला पाई,
और रेडियस ए प्लस बी, तो ये 25 और ये 26, 51। अगर ये बाय होता है तो ये 25/2 हो जाना था, वो सॉरी 25.5 हो जाता। ठीक है, अब ये 51 सेंटीमीटर बचा, सीधे लिख दे। तो ये हो गया 51 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटे, 25 और 26, 51 कैंसिल आउट हुआ, जो बचेगा वो आंसर है। जब तू उसको सॉल्व करके लाएगा, ये आंसर आएगा बेटे 3 × 10⁻⁻² टेस्ला। 3 × 10⁻⁻², ये आंसर है। अरे हाँ तो बोल, क्या ये कंसेप्ट डायरेक्ट यूज हो गया एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के अंदर कि लेंथ को निकालने के लिए मीन रेडियस का यूज किया जाता है? यस भाई, लेंथ क्या होगी टॉरॉइड की, अंदर अलग है बाहर अलग है, लेकिन हम लोग जब लेंथ निकालने के लिए वो उसकी सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए उसे मीन रेडियस लेते हैं, दैट इज 2πr, और r की वैल्यू होती है a + b/2। ये कंसेप्ट डायरेक्ट यूज होता है बेटे। ठीक है, इसी कंसेप्ट के कारण फिर यूनिफॉर्म जनरेट हुई है। ठीक है, रोक स्क्रीन को फटाफट नोट कर। आ जा बेटे, और ये क्वेश्चन ना एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन देख। सही है, टॉरॉइड का इकलौता क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, आएगा तो यही न्यूमेरिकल आएगा, बाकी इसके अलावा आएगा तो b = μ0i अलग से पूछ लेगा। ठीक है बेटे, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन देख क्या कहता है। अ सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज़ 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 300 टन्स ईच। एक सोलेनॉइड है बेटे, और उस सोलेनॉइड के अंदर जैसे ये एक सोलेनॉइड है, ये एक लेयर हो गई, इसी के ऊपर फिर भाई दूसरी लेयर है, इसी के ऊपर ये तीसरी लेयर है। फिगर बहुत खतरनाक हो जाएगी, लेकिन साहब उसने दिया है तो लेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए साहब? 300 टन की 3 लेयर हैं, इसका मतलब ये 900 टन है साहब। इसकी लेंथ मुझे गिवन कर रखी है 60 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है सर, 60 दे रखी है। और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, इसका रेडियस मुझे 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है। ठीक है साहब, A 2 centimeter long wire of mass 2.5 gram lies inside the solenoid near its center, normal to its axis. Both the wire and the axis of solenoid are in the horizontal plane. The wire is connected through 2 leads parallel to the axis of the solenoid to external battery which supply a current of 6 ampere in the wire. What value of current in the windings of the solenoid can support the weight of wire? ये सवाल है। पहले आप स्क्रीन को रोको, इस क्वेश्चन को नोट कर लो आराम से। ये क्वेश्चन को समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ है क्या बेटे। क्वेश्चन ये कहता है कि साहब एक सोलेनॉइड है मेरे पास, ये सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ मुझे गिवन कर दी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है सर, और इसका खुद का रेडियस मुझे दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस गिवन है, कैपिटल आर से दिखा देता हूँ। ठीक है बेटे, इसका रेडियस मुझे दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि 2 सेंटीमीटर का वायर रखा गया है इसकी एक्सिस पे। ध्यान से सुनियो मेरी बात को। ये अगर एक्सिस है तो 2 सेंटीमीटर का वायर इसकी एक्सिस पे नॉर्मल रखा हुआ है। तुमको इस फिगर में नॉर्मल नहीं लगेगा, मैं आपको ना, जैसे ये हमारा सोलेनॉइड था साहब, ये सोलेनॉइड है, तो इधर से तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ये आप इसको साइड से ऐसे देखो, ऐसे, तो ऐसे देखोगे तो आपको ये सर्कल दिखाई देगा। तो ये सर्कल मैं बना देता हूँ, ये सर्कल बना दिया साहब, ये सोलेनॉइड है। ठीक है सर, अब इसकी एक्सिस किधर है सर? इसकी एक्सिस तो ये हो गई। अब ये जो 2.5 ग्राम का वायर है ना बेटे, वो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ये है 2.5 ग्राम का वायर, इतना ये वायर है। कंसेप्ट को पकड़। क्वेश्चन मुझसे कहता है अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 ग्राम, ये वायर है 2.5 ग्राम का, m की वैल्यू है 2.5 ग्राम और इसकी लेंथ मुझे दे रखी है 2 सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो करंट है वो 6 एम्पियर करंट सेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायर। ये विद द हेल्प ऑफ सप्लाई 6 एम्पियर करंट है। अब आप बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना साहब। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है। सही है, एक्सिस आपकी तरफ है
और ये इस साइड है, तो बोथ आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होती है, या तो इनवर्ड रही होगी आउटवर्ड रही होगी। मैं अपनी मर्जी से दिखा देता हूँ, अपनी मर्जी से, सही ना बेटे। लेट कर अपनी मर्जी से अगर मैं फील्ड दिखाता हूँ तो नहीं, अपनी मर्जी से क्यों दिखाऊँ, पहले कंसेप्ट को समझना। वो ये कहता है कि इसमें कितना करंट चलाऊँ वायर के अंदर, कितना करंट चलाऊँ वायर के अंदर, मैं कितना करंट चलाऊँ कि ये बैलेंस कर जाए। सोलेनॉइड में कितना करंट चलाऊँ ये बैलेंस हो जाए, इसका वेट। तो इसका वेट है साहब mg डाउनवर्ड। तो एक कॉमन सेंस कहती है मुझे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। अगर इसका वेट मुझे बैलेंस करना है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा कौन सर, सोलेनॉइड की फील्ड। भाई ये तो करंट कैरिंग वायर है, जो 6 एम्पीयर करंट लेके चला किसी ना किसी की फील्ड में आएगा, ये सोलेनॉइड की फील्ड में। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बताना, वायर इधर है, करंट इधर है, फोर्स मुझे ऊपर चाहिए, क्या फील्ड मुझे अंदर जनरेट करनी पड़ेगी? यस। तो इसका मतलब है करंट कुछ ऐसे पैदा करो, ये मैंने पहले दिखा दिया इसमें, चलो करंट ऐसे पैदा करो कि उस करंट की वजह से जो फील्ड जनरेट हो इन्वर्ट हो जाए। ये कहानी है। क्वेश्चन को पकड़, ये कैलकुलेशन टफ नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ना है। मुझसे कहता है कि साहब एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर का हिस्सा है। उस 8 सेंटीमीटर के अंदर 2 सेंटीमीटर का तार एक्सिस के नज़दीक है। तो ये मैंने ज़्यादा बड़ा ही दिखा दिया, ये 2 सेंटीमीटर है वास्तव में, और ये रेडियस 8 है। फिगर के अंदर थोड़ा वायर बड़ा हो गया है। 6 एम्पीयर करंट है। कहता है सोलेनॉइड में कितना करंट पैदा करूं कि हवा में, मतलब उसकी एक्सिस पे रुका रहे, गिरे ना, नीचे की तरफ ना भागे। अब तू एक बात जानता है कि साहब अगर ये बैलेंस करना है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे जनरेट होनी चाहिए इसके ऊपर कि इसका mg बैलेंस हो जाए। mg डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक ऊपर जाएगी, और मैग्नेटिक ऊपर जाएगी तो मुझे फील्ड अंदर चाहिए, जब भी मैग्नेटिक ऊपर होती है। और अंदर की फील्ड को जनरेट करने के लिए करंट ऐसे होना चाहिए। बाकी सर ये बैलेंस करना तो मैं जानता हूँ, क्या कि इस वायर के ऊपर जो फोर्स आई है, जिसको मैं बोल देता हूँ IVL साइन थीटा, वो हर हालत में mg के बराबर होनी चाहिए। करंट अपना, फील्ड दूसरे की। करंट अपना कितना है, 6 एम्पियर है। फील्ड किसकी फील्ड में घुस गया साहब, सोलेनॉइड की। कितनी होती है, म्यू नॉट NI साइन थीटा, साइन थीटा। ये इनवर्ड है, ये इधर है, 90 हो गया, साइन 90, साइन थीटा का मतलब साइन 90, और मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो ये हो गया 6 म्यू नॉट NIL मस्ट बी इक्वल्स टू mg। उसने ये वाला I पूछा था, I की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी बेटे, I की वैल्यू mg अपॉन में 6 म्यू नॉट NL। क्लियर है? ये हो गया मास, दिस इज 2.5 ग्राम, किलोग्राम में तोड़ दिया साहब, G एंड 9.8। क्यों कैलकुलेशन नहीं करनी मेरे को, आप ही करोगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू पावर -7। स्मॉल n, अच्छा स्मॉल n है ये सब, स्मॉल n यहाँ से निकल जाएगा, तो स्मॉल n हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टन्स बाय लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टन्स है 900 और लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, SI में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 900, ठीक है, और अपॉन में 60 सेंटीमीटर -2, और लेंथ, वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू पावर -2। बात समझ में आई है? जो कटता है उसे काट दो, जो बचेगा वो आंसर है। देखने में वैसे आपको सब पता, ये 2 गया सब, ठीक है ना, और 1 0 से 0 काट देना, 6 इसको ले बैठेगा ये। और हाँ तो बोल यार, सही है। जब तू उसको सॉल्व करके लाएगा ना बेटे, सॉल्व करके, तो ये आंसर सॉल्व होने के बाद बड़ा सिंपल सा आंसर आ रहा है, ये आता है 108.4। तो आंसर आता है 108.4 एम्पियर। ये छोटा सा आंसर है। अरे हाँ तो बोल, बेसिक सा कंसेप्ट था बेटे, वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगी, क्योंकि सोलेनॉइड की फील्ड में था। सोलेनॉइड कितनी जनरेट करता है, म्यू नॉट NI। करंट अपना, फील्ड दूसरे की। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना, लिखने में कहीं गलती तो ना होगी हो, ठीक है।
IBL sin 90 mg के बराबर, आई की वैल्यू 6, म्यू नॉट NI, आई की वैल्यू होगी mg अपॉन में ये पैरामीटर वैल्यू डाल दी। आंसर सही है, आंसर सही है। ठीक बेटे, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन थी ACL की ये टोरॉइड। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।